बाबा रुको, मैं मदद करती हूँ। बाबा ये सब क्या है? इसमें देसी दवाइयाँ है बेटा, जो एकदम आयुर्वेदिक हैं। इसमें हर मर्ज की दवा है। इसको खाकर कभी इंसान को कोई रोग नहीं लगता। बाबा इस उम्र में तुम ये सब कैसे बेचने जाओगे? यहाँ से पैदल चलकर जाना और आना बहुत मुश्किल है। जीवन के लिए करना तो पड़ेगा बेटा। बाबा क्या ये सभी दवाइयाँ मैं बेचने जाऊँ? जो भी कमाई होगी मैं आपको लाकर दे दूंगी। बेटा अगर तुम ये सारी दवाई बेच देती हो तो जो भी पैसे आएंगे उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं दवाई बनाऊंगा, तुम बेचना, दोनों का जीवन अच्छा हो जाएगा। यही थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी है, मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है बाबा, मैं दवाइयाँ बेच कर आती हूँ। बाबा लेकिन मुझे इन दवाइयों के बारे में तो पता नहीं है, कौन सी किस मर्ज की है? बेटा लाल ढक्कन की शीशी में सब तरह के दर्द की दवाई है। नीली में कमजोरी, खून की कमी को पूरा करने की दवाई है। और सफेद में बुखार, खांसी, नजला, जुकाम की दवाई है। ठीक है बाबा। दवाई ले लो, असली जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक दवाई ले लो। सर दर्द, बदन दर्द, खांसी या जुकाम, एक बार जो खाए सबसे छुटकारा पाए। दवाई ले लो, असली जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेदिक दवाई ले लो। चंदा बहन, ये क्या असली जड़ी बूटी से बनी है? बिल्कुल असली, एक बार खा कर तो देखो, सब रोग दूर हो जाएंगे। मुझे बदन दर्द की शीशी देना। ये चंदा क्या बेच रही है जो इतनी भीड़ लगी है? चलकर देखना चाहिए। क्यों रे चंदा, अब ये कौन सा नया काम शुरू कर दिया है तूने? दवाइयों का दीदी, हर मर्ज की दवा है मेरे पास। आपको भी कोई दे दूं क्या? मुझे कोई बीमारी नहीं है, समझी? और तू कब से वैद्य बन गई जो ये दवाई बेच रही है? चंदा बहन, सर्दी से बुखार हो गया है, कोई अच्छी सी दवा होगी? बिल्कुल है भाई साहब, ये लो। हो गई दवाइयों की दुकानदारी चंदा। लोगों को बेवकूफ बनाने का नया धंधा खोल लिया है। बेवकूफ नहीं दीदी, लोगों को बीमार होने से बचा रही हूँ। हाँ हाँ, तू ही सबसे बड़ी हकीम है इस गांव में। मैं नहीं हूँ दीदी, पर दवाइयाँ बहुत बड़े हकीम की है। किसकी है ये दवाइयाँ? हर बात बताने की नहीं होती दीदी। ये चंदा के हकीम का तो पता लगाना पड़ेगा। कैसे हो बाबा? चंदा बेटा आओ आओ। ये लो बाबा, आपकी बनाई सारी दवाइयाँ बिक गई है। ठीक है बेटा, अब इन पैसों में से आधे पैसे तुम रख लो अपनी मेहनत के, और कल बेचने के लिए मैं और दवाइयाँ दे देता हूँ। तो ये है चंदा का हकीम। बाबा, कैसे हो बाबा? ये देखो मैं कितना स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। तुम कौन हो बेटा? मैं तो तुम्हें जानता नहीं। मैं चंदा की बड़ी बहन हूँ बाबा। मैं भी आपकी दवाई बेचना चाहती हूँ। 2 पैसे से मेरा जीवन चल जाएगा और 4 आपको दे दूंगी, और आपकी सेवा में स्वादिष्ट खाना रोज पका कर लाऊंगी।
सर दर्द, बदन दर्द, खांसी या जुकाम। आइए आइए, आयुर्वेद की रामबाण दवाई लीजिए। हाथ में लेते ही दवाई अपना असर दिखा देगी। क्या वाकई इतनी असरदार है तुम्हारी दवाई? चंदा बहन, ओ चंदा बहन, सुना है तुम्हारी दवाई खाने से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। मुझे भी अपने घुटनों के दर्द के लिए अच्छी सी दवाई चाहिए। यहाँ आइए मुखिया जी, वो दवाई खाकर तो महीनों लगेंगे ठीक होने में। हाँ। मंदा बहन, घुटनों की दवाई के साथ साथ कब्ज की दवाई भी दे देना। आजकल सुबह का खाना रात तक पच नहीं पाता। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, पेट ऐसा ठीक होगा कि सुबह से शाम तक 5 लोगों का खाना खा लेंगे। यहाँ किससे पूछ कर आई हो दीदी? मुझे क्या यहाँ आने के लिए किसी और से पूछना होगा? मैं तो बाबा के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। सब समझती हूँ तुम्हारी चाल। बाबा को दाना डालकर जो जाल बिछा रही हो। हाय हाय, देखा बाबा कैसी बातें कर रही है ये मुझसे। नहीं नहीं चंदा बेटी, मंदा बहुत अच्छी है और मेरी बहुत सेवा करती है। तुम दोनों मिलकर दवा बेचो, बस आपस में लड़ो नहीं। मुझे इनके साथ कोई दवाई नहीं बेचनी बाबा, मैं अपना काम अकेले करूँगी। हाँ हाँ, मैं भी कौन सा मरी जा रही हूँ तेरे साथ काम करने के लिए। लड़ो नहीं चंदा बेटी, मैंने तुम्हारा दवाइयों का टोकरा तैयार करके रख दिया है। दवाइयों से हाँ वो रखा है। बाबा, ये चंदा मुझसे जलती है। बाबा, आप मुझे इससे अच्छी दवाई दीजिए जिसका असर जल्दी हो। मंदा बेटा, जल्दबाजी में बीमारी ठीक नहीं होती। अगर मैं बिना परीक्षण के दवाई बनाऊंगा तो उसका उल्टा असर हो सकता है। जैसे वो सामने जो घड़ा रखा है जिसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बंधा है, उसमें ऐसे मिश्रण हैं जो दर्द को कम करता है, लेकिन उसकी ज्यादा मात्रा सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। मंदा बहन, दवाई में जादू है तुम्हारे। ये दीदी ने पता नहीं बाबा को कौन सी पट्टी पढ़ा दी है। इसकी दवाई इतनी असरदार कैसे बन रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये बात है। मंदा बहन, जरा मेरी पत्नी के लिए लंबे बाल करने की कोई दवाई मिलेगी? दाम जो भी हो चलेगा, लेकिन बाल लंबे हो जाएं। क्यों नहीं मुखिया जी, 200 रुपए की है। दे दो मंदा बहन। सबको अच्छे से चूना लगा रही है दीदी। मुझे भी कोई दांत दर्द की दवा देना मंदा बहन। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। बाहर निकलो मंदा, बाहर निकलो, बाहर निकलो मंदा, बाहर निकलो, बाहर निकलो मंदा, बाहर निकलो, बाहर निकलो मंदा, बाहर निकलो। तुम्हारी दी हुई दवाई लगाते ही मेरी पत्नी के सारे बाल उड़ गए। मेरे सारे दांत टूट गए। मेरे पूरे बदन पर ऐसी खुजली लग रही है जैसे खुजली की बीमारी हो गई हो। अब थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो हो ही जाता है दवाई का, जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
चंदा बहन, तुम हंस रही हो, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ मुखिया जी, जब बिना सोचे समझे किसी से भी इलाज करवाओगे तो परिणाम तो ऐसा ही होगा ना। दवाई तो तुम भी बेच रही थी ना चंदा बहन? मेरी दवाई बहुत बड़े वैद्य की सलाह पर बेची जाती थी, अपनी मर्जी से नहीं। इसकी सजा मिलेगी मंदा बहन को। सारी दवाइयाँ अब मंदा बहन को रोज खानी होगी, पूरे गांव के सामने। नहीं नहीं मुखिया जी। इसे कहते हैं जैसे को तैसा।